अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व रसूल करीम वल मेहदी माऊद खलीफतुल्लाह खज्जा व मज़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और नौजवान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, ये माह रमज़ान के महीने की फ़ज़ीलतें सुनते आए हैं। इस महीने में एक फ़ज़ीलत देने वाला चीज़ और नेकियां बटोरने वाली एक चीज़ है जिसके बारे में आज के बयान में है, वह है ज़कात। अज़ान मोहतरम, जितना खैरात करोगे उतना नेकियां मिलेगी और जितना हमें जो है अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह देते जाएंगे, जो मालदार, जो हैसियत रखने वाले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर अज़ीम अता फरमाएगा। वो जो है बेहिसाब होगा। अल्लाह के रहमत का कोई हद ही नहीं है। तो आए देखते हैं कि ज़कात भी एक पाक करने वाली चीज़ है। रोज़ा जिस्म को पाक करने वाली चीज़ है, इसी तरह ज़कात जो है हमारे माल को पाक करने वाली चीज़ है। तो माल वो माल है जो माल हमें जमा के रखे हैं, जो माल से हमें अपना घर-दार का ख़र्चा वगैरह करते हैं, बीवी बच्चों के लिए, घर के लिए जो चीज़ें मैसर हैं वो लेते हैं। इतने इतने खर्च है, वो सब होने के बाद साल भर के पूरे यानी कि जो ख़र्चा होने के बाद जो है जो माल जमा होता है, जो जमा किया हुआ माल 80 पर 3 ग्राम सोना और जो है 565 तोला चांदी, यानी उसके बराबर का रकम अगर मौजूद है, बाकी है, तो जो है उसमें का 40वां हिस्सा जो है अदा करना, इसे ज़कात कहते हैं। जब तक एक मालदार अपना पैसे में से जो ज़कात नहीं अदा करता, उसके अल्लाह के बारगाह में उसे अज़ाब अज़ीम होता है। ऐसा अज़ाब होता है कि जो सह नहीं सकता, कि जो है माल के हिर्स में आके चंद लोग क्या करते हैं, ये माल का ज़कात अदा नहीं करते। ये माल का ज़कात अदा करना दरअसल फ़र्ज़ ऐन है। नबूवत के 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ है। अज़ान व रमज़ान के महीने में देखो, ये 5 फ़र्ज़ा भी जो है मिल जाते हैं। पहला कलमा तौहीद, रमज़ान के महीने में होते हुए रोज़ेदार हर वक़्त भी जो है अल्लाह कलमा पढ़ते रहना। दूसरा नमाज, 5 नमाज की तो क़ायम करना, रात का क़याम तरावी की नमाज। और तीसरा जो है ख़ुद रोज़ा। और चौथा ज़कात। ये ज़कात जो है ये रमज़ान के महीने में जो अदा करता है, उसे अल्लाह ताला अगर एक दिया तो एक की जगह 10 और 10 में 10 दुगना जो है यानी कि उसको नेकियां मिलते हैं, बरकत मिलती है। और 5वां जो है हज कई सारे रोज़े में, जैसे कि जब हमें जो है हज के मौके में भी हमें बैतुल्लाह को देख के जाते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने जाते हैं, बैतुल्लाह को देखने जाते हैं, तब एक नमाजी, एक मुसलमान जो है तकबीर ऊला बन के जो है खड़ा होता है। क्या बोल के?
काबत शरीफ अल्लाहु अकबर। 5 वक़्त की नमाज में भी और हर एक नवाफिल में, हर एक सुन्नतों में जब उन्हें काबत शरीफ कहता है, एक एक बार भी जो कहता है तो उन्हें काबे का मुशाहिदा करता है, काबे का मुशाहिदा करता है। दरअसल वो भी हज में मिला हुआ एक जो है अरकान बन जाती है। इस तरह रमज़ान का महीना इसलिए मुबारक है, इसमें 5 नबूवत के फ़र्ज़ान भी दाखिल हैं, 5 नबूवत के फ़र्ज़ान भी दाखिल हैं। हज़रात मोहतरम, आज ज़कात के बारे में जिन बातों में कहता हूँ कि ज़कात तो देना ज़रूरी है। अगर ज़कात जो मालदार जो ज़कात नहीं दिया, वो माल में अगर ज़कात के पैसे मौजूद हैं तो जो है उन्हें अहले जहन्नमी है, उसका माल पूरा बेकार है, उसका माल को पूरा अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा कोई भी एक रास्ते में, अगर उसमें मौजूद है, अगर उन्हें ज़कात नहीं दिया तो। और जो है ज़कात का जो है हिस्सा यानी कि 40वां हिस्सा, यानी जैसे कि 100 रुपये को 2.5 रुपये का हिसाब, 100 रुपये को 2.5 रुपये का हिसाब रख के हमें जितना पैसा जमा किए गए हैं उतना पैसे का भी वो हिसाब करके, वो परसेंटेज करके, बढ़े तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना ज़कात अदा करना। और ज़कात के लिए कोई भी जो है 11 महीनों में जमा कर करके रखते हैं और आखिरी महीने में जब शाबान का महीना आता है तो जो है पूरा खर्च होने के बाद जो पैसा जमा होता है तो रमज़ान के महीने में वो जमा हुआ पैसे का वो हिसाब लेना चाहिए, लेके वो पैसे कितने ही उतने भी 10,000 हो या 10 लाख हो, तो जितने भी हो उसके जो पैसे के हिसाब से वो ज़कात रखे। वो चंद लोगों को, फुकराओं को, मिस्कीन मसाकिनों को और जो है बहुत गरीब लाचारों को और बीमारी वजह से जो तड़प रही पैसे के बगैर इलाज करने के लिए, उनके लिए, और अपने घर में जो कोई भी अगरचे लाचार हो, मजबूर हो, जो है कम हालत में हो, कमज़ोरी की हालत में हो, ऐसे लोगों को भी जो है पहले जो है वो ज़कात के पैसे अदा करना, और पड़ोसी को भी। लेकिन एक शर्त है कि ज़कात के पैसे सिर्फ हमें मुसलमान को ही दे सकते हैं, गैर ख़ौफ को नहीं। लेकिन सदक़ा वगैरह है वो तुम्हें गैर ख़ौफ को भी तुम्हें दे सकते हैं, वो जायज़ है वो सदक़ा। लेकिन ज़कात जो है सिर्फ मुसलमानों को, चुने हुए लोगों को देना। ऐसे वैसे लोगों को बगैर जी चाहे जो आते हैं ना आजकल सड़कों में भीख मांगने के वगैरह, कलमा खाली पढ़ने के आती नहीं, वो लोग जो है ढोंग करते हैं। चंद लोग जो है गैर कौम के होते हैं, वो मुसलमान कलमा पढ़ के मुसलमानों घर में आके रमज़ान के महीने में पैसे लेके जाते हैं। तो इसलिए चंद लोग ऐसे भी हैं ज़कात के पैसे लेके जो है शराब की दुकान में जाकर शराब पी के और घर में आके जुर बच्चों को मारते पीटते हैं। तो इसलिए ज़कात के पैसे मुस्तहक लोगों को देना, जो फ़ायदेमंद होना चाहिए, उस लोगों को दिया करो। और हज़रात मोहतरम, गौर का मकाम है, ज़कात का बहुत जो है फॉर्मालिटीज़ ज़्यादा हैं, अगर उसका बयान करें तो ये 1-2 घंटा होगा। लेकिन मुख्तसर तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ज़कात फ़र्ज़ ऐन है, देना ज़रूरी है, उसके लिए हिसाब भी है। आइए, पहले ज़माने के बुजुर्ग अल्लाह के राह में लुटाते थे, ज़िंदगियों को लुटाते थे। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आके पूछा, आका मेरे पास 2000 दीनार है, दरहम है, 2000 दरहम का कितना मैं ज़कात निकालना? तो अब्दुल्ला बिन अजीज़ पूछे, मेरे मज़हब के तौर से बोलूं, जवाब दूं, या तुम्हारे मज़हब के तौर से?
तो उन्हें ताज्जुब हो गया, अरे तुम्हारा मज़हब क्या मेरा मज़हब क्या, तो भी हमें दोनों भी मुसलमान हैं, तो अच्छा भाई तुम्हारे मज़हब के मुताबिक बोलो। तो बोले कि जो है अगर मेरे मज़हब तेरे मज़हब के मुताबिक तो 2000 दरहम का 50 दरहम ज़कात अदा करना। अगर मेरे मज़हब के एतबार से अगर बोलना है तो जो है 2000 के 2000 भी अदा करना। तो ताज्जुब हुआ, वो आदमी पूछा कि अच्छा आप बताओ कि तुम्हारा मज़हब का इमाम कौन है। मेरे मज़हब का इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। अज़ान मोहतरम, क्या बात है ये बुजुर्गों की। उम्मत मोहम्मदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो यानी कि जानिसार लोगों की बात देखो, ये मेरे अबू बकर सिद्दीक़ का जो अमल है ये, क्योंकि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लोगों को जमा के बोले, जो कुछ तुम्हारे पास है तुम जो है बैतुल माल में ला के डाल दीजिए, ताकि गरीब मिस्किन मसाकिन को हम दे सके, तकसीम कर सके। बैतुल माल को लेने के लिए हर एक आदमी भी उनके हुक्म में जो कुछ चला के दिया। उस्मान गनी का भी था, सबका भी था। हर एक का पूछे कि भाई तुम्हारे हिस्से में क्या है, इतना है, तुम्हारे हिस्से में क्या है, इतना है। पूरे लोग आके बैतुल माल को दे दिए। उस वक़्त अबू बकर यानी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचे, आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ से भी आगे बढ़ूँगा इस मसले में। सोचे, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, या उमर आप क्या लाए हो? कि या अल्लाह के रसूल, मैं मेरे घर को थोड़ा ही कुछ खाली रख के बाकी पूरा भी मैं जो है बैतुल माल को ला लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सुभान अल्लाह, सदके जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। उसके बाद आई बारी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। है सिद्दीक़ अकबर, आपने क्या लाए? या अल्लाह, मैं जो है घर में जो कुछ है पूरा ला लिया। तो पूछे कि क्या तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए क्या रखा? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने बोले, रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोले कि अल्लाह के रसूल, आपको और अल्लाह के हवाले मेरे घर को उसके निगहबान में छोड़ के पूरा ला लिया, कुछ नहीं रखा, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खाली। ये सुनना ही था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागते हुए आके अबू बकर सिद्दीक़ के गले लगे, यार तुम्हें जो आगे बढ़ गए, सिद्दीक़ अकबर तुम्हें आगे बढ़ गए, तुम्हारे से जैसा कोई भी तुम्हारे से बढ़ के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। मैं आज देख लिया कि मैं आज तुमने हराना सोचा, लेकिन आप जो है इसमें भी आगे बढ़ गए। अज़ान मोहतरम, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब कुछ अल्लाह के राह में मिटा दिए थे, लुटा दिए थे, और पूरा जो है बैतुल माल दे दिए थे। इसलिए अब्दुल्लाह बिन अज़ीज़ बोले, मेरे मज़हब के इमाम अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो अज़ान मोहतरम, यहाँ पर गौर का मसला है। आज हिसाब देख के ज़कात देते, और कंजूस लोग क्या करते मालूम, वो ज़कात में भी कम करते, उसमें भी कम करते। 5 लाख आता है उनके जो जमा किया हुआ माल में 40वां हिस्सा 5 लाख आता है, तो 5 लाख नहीं देते, 5000 देते, बाकी पूरा अपनी तिजोरी में। तो ये 5 जितना तुम्हारे जो है तिजोरी में जमता रहेगा, वो माल पूरा हराम है। अल्लाह ताला कभी वो ज़कात को जो है कबूल नहीं करता, और तुम्हारा माल पूरा ज़ाया हो जाता है। इसलिए अज़ान मोहतरम, शरीयत इलाही और शरीयत मोहम्मदिया में क्या है, ये है कि जो है जो तुम माल के ऊपर हिरिस करते हो, दुनिया को हिरिस करते हो, तुम्हारे हिरिस बढ़ने खुदा और तुम्हारे दरमियान में पर्दा पड़ जाता है। वो पर्दे को हटाने वाली चीज़ है ये ज़कात। अगर जिससे ज़कात दिया वो हिरिस कम हो जाती है, पैसों की हिरिस कम हो जाती है। तो पैसों की हिरिस को जो है वो जो है लालचपना जो बोलते हैं, वो लालचपने को दूर करने के लिए जो है इस्लाम में एक फ़र्ज़ जो बताया गया अल्लाह ताला, वो है ज़कात। तो अज़ान मोहतरम, अगर ज़कात देंगे तो ये सरज़मीन में
ज़मीन में कोई मुसलमान भिखारी नहीं होगा, कोई मुसलमान भीख नहीं मांगेगा, कोई मुसलमान दूसरों के सामने हाथ नहीं पसारेगा, कोई मुसलमान अपनी लाचारी का गाना नहीं गाएगा, कोई मुसलमान मर्द व औरत जो है दूसरों के जो है किवाड़ में जाके खिड़की दरवाजे में खटका नहीं मारेगा। तो अज़ान मोहतरम कि उसे लाचार करने वाली चीज़, कमज़ोर करने वाली चीज़, मुसलमान को जो है यानी कि जो है सवाल करने रखने वाली चीज़ क्या मालूम, ये पैसे वालों का जो है ये ज़कात नहीं देना। अल्लाह तुमको पैसे दिया, तुम्हें कमाए होंगे, हमारे हाथ से कमाए, पसीना हमारा, खून हमारा, तो हमें कमाए, हमें कहीं को देना ख्याल करे तो गलत बात है वो। तो तुम्हें अल्लाह के बंदे नहीं। महजियत में क्या है मालूम, जो कुछ मिला अल्लाह दिया, जो कुछ दिया मैं वो भी अल्लाह दिया, मेरा कुछ भी नहीं है। ये है इमाम मौलाना मेहदी माऊ का डीप फिलासफी। जो कुछ मिला वो अल्लाह दिया, और दिया मैं अल्लाह दिया, लिया तो भी अल्लाह दिया। मैं कमाया है तो क्या, अल्लाह मेरे हाथ पाँव में ताकत दिया, अक्ल सलीम दिया, दिल में मादा दिया, तो मैं जो है कमाया। अगर ये नहीं होता तो मैं कैसे कमाऊँगा, मैं कैसा कमाऊँगा, मैं कैसा जो है यानी कि ये इतने माल में जो है जमा करूँगा, ये सोचना चाहिए। तो आज हम कम अक्ल में सोचते हैं ये मेरा कमाया हो, तुम्हारा कमाया नहीं, ये अल्लाह ने दिया है। एक आदमी कहता है अल्लाह हमारे से खर्च मांगता है, एक पैसे वाला कहता है अल्लाह हमारे से खर्च मांगता है। अरे बेवकूफ़, उसके लिए जवाब ये है अल्लाह तुम्हारे लिए खर्च मांगता है। किसके लिए मालूम, गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अल्लाह खर्च मांगता, उसके लिए नहीं। उसके लिए तेरा माल धूल के बराबर है। उसने दिया माल, उसने दी शोहरत तुझे, उसने दिया सल्तनत तुझे, उसने दिया सब कुछ तुझे, और तू कहता है अल्लाह हमसे खर्च मांगता है। तेरे ऊपर लानत आना चाहिए। तेरे पास अल्लाह खर्च मांगता है तो खर्च गरीबों के लिए, लाचारों के लिए मांगता है। तो अल्लाह कहाँ है, गरीबों के पास है। माल दिया तुझे और अल्लाह तो इम्तहान लेता है, देते है क्या नहीं। मैं दिया तो माल ने मेरे बंदों को मेरे राह में, मेरे नाम में देते क्या नहीं, ये देखने के लिए। इसे हज़ार मोहतरम गौर करो, ख़ास करके पैसे वाले, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जो है थ्रू ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जितने मुसलमान हैं, लखपति हैं, मिलियनियर्स हैं, कितने भी हैं, कि याद रखो कि जो बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, याद रखो माल का बराबर ज़कात निकालो। ज़कात निकालेंगे तुम्हारा पैसा कम नहीं होता। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं एक बाली में जो है 10 यानी के शाक निकलते हैं, एक एक में से भी 10-10 जो है यानी के दान, एक में से 10 डालियाँ और एक एक डाली में से 10-10, तो एक निकालने की जगह तुम्हारा कितना मिला, एक एक में से 10 के तो 100 हो गए। तो एक की जगह 100 दूर तुम्हारे को जो है अजर अजीम मिलता है, बरकत मिलती है। ये मेरे आका की सुन्नत है। इसलिए अज़ान मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माल का, ये दौलत का, शोहरत का ख्याल नहीं करे। अगर ख्याल करते दुनिया के माल की तरफ अब मुड़ के देखते जो है इतना रुतबा रसूलुल्लाह को नहीं मिलता था। अल्लाह बोला आए मोहम्मद तुम वहाँ पर मत देखो, दौलत की जगह मत देखो, तुम्हें ये दौलत तुमको मिलेगी, तुम वो दौलत लेकर बांटो तुम्हें। तो ये अल्लाह का हुक्म था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की तरफ नहीं देखा, दुनिया की तरफ नहीं देखा, और माल कमाने में नहीं देखा। देखा क्या देखा, खुदा की खुरबत देखा।